वंदे पुरुषोत्तम। 19 मार्च सन 1948 को श्री ठाकुर जी ने भक्ति और प्रेम की तुलना जीव विज्ञान के ऑप्सोनिन से की और उन्होंने एक वाणी दी। वाणी जो इस प्रकार है: लॉयल यूनिसेंट्रिक लव लीनिंग इन थॉट्स एंड डीड्स acts like opsonin that leads one to fulfill the principle of life in accordance with the wishes of beloved the great। यानी विचारों और कार्यों में निष्ठावान एक केंद्रित प्रेम परायणता ऑप्सोनिन की तरह कार्य करती है, जो मनुष्य को परम प्रिय ईश्वर गुरु की इच्छा के अनुसार जीवन के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। एक माँ ने कातर स्वर में श्री ठाकुर से कहा कि बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, मुझ पर थोड़ी कृपा दृष्टि रखिएगा ताकि मुझे थोड़ी शांति मिल सके। श्री ठाकुर जी ने स्नेह पूर्ण स्वर में आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता मत करो माँ, परम पिता का नाम लिया करो, काम किया करो, किसी की अशांति का कारण मत बनना, बल्कि जितना हो सके लोगों को सुख शांति देना, उससे तुम्हें खुद भी शांति मिलेगी। एक दूसरी बात समझाते हुए श्री ठाकुर ने धुर्जटी नियोगिता से कहा कि इंसान के भीतर इनफेरियरिटी हीन भावना और इनग्रेटिट्यूड अकृतज्ञता होने पर वह किसी से कुछ लेने या पाने की बात लोगों के सामने खुलकर स्वीकार नहीं कर पाता। मान लो मैंने शायद तुमसे समय समय पर कुछ लिया है, लेकिन लोगों के सामने उसे जाहिर करने में शर्म महसूस करता हूं। वैसा कुछ खास नहीं, कभी कभार अटक जाने पर थोड़ा बहुत दे देता हूं, यानी पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर पा रहा हूं और फिर खुलकर कह भी नहीं पा रहा हूं। यह कैसा व्यवहार है। वहीं अगर मैंने तुमसे एक मिर्च भी ली है और उस बात को उत्साह के साथ लोगों से कहूं, धुर्जटी ने मुझे सत्तू खाते समय मिर्च दी थी, उस मिर्च को रगड़कर कितने स्वाद के साथ मैंने वह सत्तू खाया, तो उससे दोनों को कितना आनंद मिलता है। लेने वाले में यदि निष्कपट कृतज्ञता का भाव हो तो उसके फलस्वरूप देने वाले और लेने वाले दोनों के प्राणों का विस्तार होता है, एबिलिटी योग्यता बढ़ती है। फिर देने वाले में भी ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए जिससे लेने वाले की मर्यादा को ठेस पहुंचे। ऐसा देखने पर कृतज्ञता का भाव स्तब्ध हो जाना चाहता है, हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। इसी संदर्भ में फिर श्री ठाकुर जी ने कहा कि कितने तरह के ढंग तरीके हैं, उसका क्या कोई ठिकाना है। तुम शायद कह रहे हो ठाकुर से कुछ नहीं लिया, जबकि कदम कदम पर तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती है। लेते नहीं हो, पर लोगों के सामने वह दिखाने के लिए जो करना पड़ता है उसे बनाए रखते हुए कई तरह की चालाकी करके अवांछित तरीके से लेते हो। इससे तुम्हारे तमाम गंभीरता के दिखावे के बावजूद उसी के माध्यम से तुम्हारा पतन होता रहता है। सचिंदा गांगुलीदा बोले कि मनुष्य की आकांक्षा न होने पर भी यदि दीक्षा दी जाए तो क्या उससे कोई लाभ होता है। श्री ठाकुर जी बोले, रामकृष्ण ठाकुर की एक बात है, पित्त की अधिकता होने पर शायद मिश्री खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मिश्री खाते खाते फिर से मिश्री में रुचि पैदा हो जाती है। यह रामकृष्ण ठाकुर की ही बात है। 20 मार्च सन 1948 की बात है। श्री ठाकुर सुबह आम के बगीचे में आराम कुर्सी पर बैठे हैं। केष्टोदा, शरद्या, प्यारीदा आदि सब पास में ही मौजूद हैं। श्री ठाकुर ने कल अंग्रेजी में वाणी दी थी, उसी भाव को अपनाते हुए उन लोगों से बंगाली में एक वाणी देने की प्रार्थना की गई। इस पर उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूं कहने पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। असल में कह तो पाता हूं, पर अपनी इच्छा से जब चाहूं तब नहीं कह पाता। इसीलिए भृगु संहिता में है, महापंडित फिर महामूर्ख। केष्टोदा बोले, आपका इतना अधिक अधिकार है कि लगता है जैसे अधिकार है ही नहीं, कंट्रोल है ही नहीं। पूजनीय बड़दा श्री ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र ने आकर श्री ठाकुर को प्रणाम किया। श्री ठाकुर ने स्नेह से पूछा, तबीयत ठीक है ना?
बड़दा बोले, जी हाँ। थोड़ी देर बाद बड़दा श्री बड़मा ठाकुर जी की पत्नी के पास चले गए। श्री ठाकुर जी ने कहा, उन सभी को माँ का बहुत नशा है। इसी बीच सचिन दा गांगुली ने आकर प्रणाम किया और बैठ गए। इसके बाद श्री ठाकुर बड़ाल बंगले के बरामदे में चौकी पर आकर बैठे। उपस्थित सभी लोग लोटा, हुक्का, तंबाकू, टिकिया आदि लेकर उनके पीछे पीछे आए। श्री ठाकुर ने थोड़ी देर बाद पहले से मांगी गई वह वाणी कही, दिखावे की शालीनता के कारण दया के दान को स्वीकार न करना ही शालीनता पूर्ण अकृतज्ञता है, और वही उसी शालीनता के साथ पतन की ओर ले जाती है। किंतु उल्लासपूर्ण कृतज्ञता मनुष्य को उन्नत बना देती है। वाणी कहने के बाद श्री ठाकुर ने पूछा, ठीक है? सबने एक स्वर में कहा, जी हाँ, बिल्कुल अंग्रेजी वाणी जैसी ही हुई है। श्री ठाकुर जी बोले, एक एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि थोड़ी सी मदद मिलने पर भी वे 10 मुखों से हर जगह उसका गुणगान करते हैं। सिर्फ कहने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि अवसर खोजते हैं कि वे बदले में क्या कर सकते हैं। यह एक बड़ा राज लक्षण है। सचिन दा की आदत है, हैबिट है। अगर मैं उन्हें एक पपीता भी खुला दूं तो वे 30 लोगों के पास जाकर के बोलेंगे। कई लोग अपनी इन्फीरियरिटी, हीनता की भावना को नर्चर पोषित करते हैं, जिससे उनका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। वे दूसरों की खुलकर प्रशंसा नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे खुद छोटे हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप विशेष मामलों में प्यार या प्रशंसा की सच्ची भावना होने के बावजूद वे उसे व्यक्त नहीं कर पाते, इसीलिए वे लोगों को अपना नहीं बना पाते। यदि मन में शत्रुता पाल कर रखी जाए तो वह अंततः हमारे साथ शत्रुता ही करती है। कई लोग नौकर चाकरों के साथ चिड़चिड़ेपन का व्यवहार करते करते अपनी आदत इतनी खराब कर लेते हैं कि बाद में वे अपनों से भी प्यार से बात नहीं कर पाते। शरणदा बोले, बहुत से लोग कहते हैं यजमान के काम में मैं ऋतु की दीक्षा कार्य की बात नहीं कर पाऊंगा। यह कैसी बात है? श्री ठाकुर जी बोले, जो जीविका तुम्हारे लिए सबसे गौरवपूर्ण है, जिससे तुम्हारा मंगल और सबका मंगल जुड़ा है, जिसे तुम्हारे ठाकुर फैलाना चाहते हैं, उस बारे में तुम लोगों से बात क्यों नहीं कर पाओगे? परम पिता जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलने के लिए राजी रहना ही अच्छा है, वही बुद्धिमानी है। अहंकार या अभिमान के कारण यदि कोई इसके विपरीत चलना चाहे तो उसे विपत्ति, हैरानी, क्षय और अशांति ही मिलती है। ईश्वर के प्रत्येक निर्देश को सम्मान के साथ स्वीकार करके उसे वास्तविक रूप देने का प्रयास करना ही श्रेयस्कर है। इसमें आत्म अभिमान, लज्जा, संकोच या संशय का कोई स्थान नहीं है। आप जिन्हें दीक्षा दे चुके हैं या देंगे, केवल उनसे ही ऋत्विकी की बात करें ऐसा नहीं है, बल्कि हर सत्संगी ऋत्विकी करे, इस पर आप सभी को नजर रखनी चाहिए। जब ऋत्विकी यानी सेवा कार्य चालू होगा तब देखना काम में कितनी शक्ति आती है। एक कुत्ता बरामदे के पश्चिम की ओर बैठकर श्री ठाकुर जी को देख रहा था। जब किसी ने उसे भगाने की कोशिश की तो श्री ठाकुर बोले, शोर मत करो, उसे मेरे पास रहना अच्छा लगता है। भगा दोगे तो उसका मन दुखी हो जाएगा। करुणा से भरी आंखों से श्री ठाकुर उस कुतिया की ओर एकटक देखते रहे। कुतिया ने भी अपनी आंखें नहीं हटाईं। इस तरह देखते देखते अचानक श्री ठाकुर ने एक गहरी आह भरी और अत्यंत व्यथित स्वर में कहा, मां। शरणदा ने पूछा, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्वद्य कर्तारमव्यम। इसका अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी ने कहा, यहाँ गुण शब्द का अर्थ है इंस्टिंक्टिव हैबिट एंड ट्रेट्स, सहज प्रवृत्तियां और गुण। जरा डिक्शनरी शब्दकोश तो देखिए। शब्दकोश देखकर बताया गया, गुण धातु का अर्थ है अभ्यास, गुणन, पूर्ण करना और आमंत्रण। श्री ठाकुर जी बोले, गुण का अर्थ है ट्रेट्स, विशेष लक्षण। कैसे ट्रेट? जो मुखर व्यक्त होते हैं। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की ओर झुके हुए या आसक्त होते हैं। अभ्यास के माध्यम से गुण और भी विकसित हो जाते हैं
और वे मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करके उनकी सेवा करके उन्हें प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं। फिर जिसकी जैसी जन्मजात प्रवृत्ति होती है वह उसी ओर जाता है, वह वैसे ही प्रवृत्ति वाले लोगों को चाहता है। गांजेबाज नशा करने वाला हमेशा गांजेबाज को ही आकर्षित करता है। इस प्रकार समान जन्मजात प्रवृत्तियों वाले लोग स्वाभाविक रूप से एक समूह बना लेते हैं। और अभ्यास से मेरा तात्पर्य यही है जो विद्यमानता या अस्तित्व के साथ रहता है। गुण की परिभाषा है दैट विच एग्जिस्ट इन एग्जिस्टेंस इन फेवर ऑफ इट, जो अस्तित्व के अनुकूल होकर अस्तित्व में रहता है। और कर्म गुण का एक्सपोजिशन प्रकाश यानी प्रकटीकरण है। मनुष्य का लेना देना इसी गुण और कर्म के ऊपर टिका होता है। पाने के लिए देना पड़ता है, करना पड़ता है। हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता, प्रत्येक की क्षमता उसकी अपनी होती है। जिसकी गुण कर्म की मात्रा जैसी होती है वह वैसा ही कर पाता है और वैसा ही पाता है। सबके पास सभी गुण और सभी प्रकार की कार्य क्षमता न होने के बावजूद समाज की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, क्योंकि विभिन्न गुण कर्म वाले मनुष्यों का समूहीकरण और उनका पारस्परिक आदान प्रदान होता है। इनमें से प्रत्येक को प्रत्येक की आवश्यकता है। एक समूह की कमी दूसरे समूह द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पर लंगड़ा आम में छोटे बड़े अच्छे बुरे भेद हो सकते हैं, लेकिन उसका एक ऐसा इनहेरेंट स्पेसिफिकेशन अंतर्निहित विशेष गुण है जो उसे डिस्टिंक्टली स्पष्ट रूप से मार्क आउट चिन्हित करता है, जिससे लोग समझ पाते हैं कि यह लंगड़ा है, बंबई आम नहीं। लंगड़ा आम स्वाद गंध रूप और बंबई आम का स्वाद गंध रूप बिल्कुल अलग होता है। गुण और कर्म के आधार पर यह जो वर्ण विभाग वर्गीकरण है यह विधाता के शाश्वत विधान के अनुसार हुआ है। यह प्रकृति की ही रचना है, इसलिए विधाता के रूप में वे इसके कर्ता हैं। लेकिन इम्पर्सनल, यूनिवर्सल, इम्यूटेबल लॉ, निर्व्यक्तिक, विश्वजनीन, अटल विधान के वर्किंग क्रिया के रूप में वे यहाँ अकर्ता, कर्ता न होना के सम्मान है। शरद ने बोला कि विवेकानंद ने जब रामकृष्ण देव के पास जाकर पूछा था क्या आपने भगवान को देखा है, तब रामकृष्ण देव ने कहा था हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। उससे भी अधिक सघन रूप में उन्हें देखा जा सकता है और तुम्हें भी दिखा सकता हूं। भगवान को दिखाने वाली इस बात का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, रामकृष्ण ठाकुर स्वयं भगवान थे, जैसे ईसा मसीह ने कहा है, यू हैव सीन मी एंड यू हैव नॉट सीन गॉड। तुमने मुझे देखा है और फिर भी परम पिता को नहीं देखा है, यह कैसी बात है? अर्थात उन्हें अवतार को उस प्रकार देखने मात्र से ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जो लोग अवतार पुरुष को अटूट निष्ठा के साथ प्रेम करते हैं और अनुसरण करने पर समय आने पर उनके कृपा महेश्वर का स्वरूप भी उनके पास प्रकाशित हो उठता है, यही भगवान के दर्शन का वास्तविक रूप है। केवल उन्हें चाहने से नहीं होगा और केवल उनकी दया होने से भी नहीं होगा। विधिवत उनके पथ पर चलना चाहिए। उनके प्रति जितना अधिक खिंचाव प्रेम होता है उतनी ही उनकी वास्तविकता का अनुभव किया जा सकता है। इसी को भगवान दर्शन कहते हैं। और रामकृष्ण देव के निजी भाव में तो सारा जगत ही मामय भगवानमय है। शरद्दा ने कहा, साकार और निराकार में कौन सा प्राथमिक है, प्राइमरी है? श्री ठाकुर जी बोले, प्राथमिक, प्राइमरी तो लाइफ फोर्स प्राण शक्ति है। निराकार में ही साकार है और साकार में ही निराकार है। आंख की दृष्टि शक्ति ही साकार रूप है, लेकिन यदि आंख होते हुए भी उसमें दृष्टि शक्ति न हो तो उस आंख का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मौलिक फंडामेंटल चीज तो लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति ही है। लगभग 11 बजे से श्री ठाकुर ने एक अंग्रेजी वाणी दी। उसके बाद वे स्नान करने चले गए। नींद से जागने के बाद दोपहर के समय श्रीयुत NC चट्टोपाध्याय और आसनसोल के कुछ अन्य विशिष्ट व्यक्ति उनसे मिलने आए। श्री ठाकुर उत्तर की ओर मुख करके चौकी पर विराजमान थे। वे गोल तकिए के सहारे बैठे थे। उनके दिव्य अंगों से मानो एक अनिर्वचनीय आनंद की कांति बिखर रही थी। श्रीयुत चट्टोपाध्याय और उनके साथी सामने एक बेंच पर बैठकर बड़े आनंद से श्री ठाकुर के साथ वार्तालाप कर रहे थे। काफी हद तक कृषि भूमि और पंचकोट के राजवाड़ी की आवश्यकता होने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में चर्चा हो रही थी।
एक व्यक्ति ने कहा, बराकर के पास कल्याणेश्वर नाम की एक बहुत सुंदर जगह है। प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोरम और रमणीय है। आश्रम बनाने के लिए वह जगह बहुत अच्छी है। यह सुनकर श्री ठाकुर ने अत्यंत मधुर भाव से कहा, रहने दो भाई, रहने दो, क्यों यह सपना, अभी समय नहीं है। कुछ सेकंड रुककर उन्होंने अचानक बड़े उत्साह से कहा, आप लोगों की बातें सुनकर मन में बड़ा लोभ होता है। मन होता है कि वहां एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाया जा सके। यदि वहां टोल प्राचीन शिक्षा पद्धति के ढंग की शिक्षा हो तो अच्छा हो, अर्थात छात्र आचार्य के घर में रहकर व्यावहारिक रूप से काम करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और मनुष्य बनेंगे। आज की दुनिया में खड़े होने के लिए जो जो सीखना आवश्यक है वह सब सीखेंगे। साइंस, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, तकनीकी, सब कुछ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर आर्ट्स, फिलॉसफी, कला, दर्शन तक कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। विशेषता के आधार पर खड़े होकर प्रत्येक व्यक्ति कैसे ऑलराउंड मैन, बहुमुखी मनुष्य बन सके, उस ओर ध्यान देना होगा। और यह याद रखना होगा कि यदि मनुष्य को चरित्र इम्पार्ट दान न किया जा सके तो वह एजुकेशन शिक्षा ही नहीं है। उसके लिए शिक्षक को जैसे आदर्शवान और श्रद्धेय चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए, छात्र को भी वैसा ही श्रद्धावान और सेवापरायण होना चाहिए। और एजुकेशन शिक्षा पूरी तरह से थ्योरी, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होनी चाहिए। मनुष्य जहां भी खड़ा हो वहां से वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जीविका, रोजी रोटी का जुगाड़ कर सके, ऐसी शिक्षा देनी होगी। श्री चट्टोपाध्याय बोले, मैं आशुतोष कॉलेज से जुड़ा हूं। वहां 4000 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनमें से अधिकांश को भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा नहीं है। इसका मुख्य कारण अज्ञानता है। कई लोगों का मानना है कि भारत की समाज व्यवस्था ने हमेशा से विषमता और भेदभाव को जीवित रखने में मदद की है। श्री ठाकुर जी बोले, हमारा समाज विशिष्टता का विलोप नहीं चाहता, बल्कि वह इस विशिष्टता को इस तरह बनाए रखना चाहता है जिससे हर कोई एक दूसरे के जीने और बढ़ने में सहायक हो सके। मनुष्य के अस्तित्व यानी बचना बढ़ना में बाधा डालने वाला कोई भी कार्य पतन का कारण बनता है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, एक भी अच्छा व्यक्ति असिस्टेंट सहायक के रूप में नहीं मिल रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, आजकल लोगों का बड़ा अभाव हो गया है। आजकल काम के समय कड़े और व्यवहार में मीठे लोगों की जरूरत है। टसल हैबिट, झगड़ालू स्वभाव होने पर मुश्किल होती है। उक्त सज्जन बोले, सिंसियर, निष्ठावान लोगों का अभाव है। श्री ठाकुर जी बोले, पाने की आकांक्षा है, करने की आकांक्षा नहीं है। यह एक प्रकार की पापुरिज्म, दरिद्रता है। उक्त सज्जन ने कहा कि सिंसियर, निष्ठावान लोगों का अभाव है। श्री ठाकुर जी बोले, पाने की आकांक्षा है, करने की आकांक्षा नहीं है। यह एक प्रकार की पापुरिज्म, दरिद्रता की बीमारी है। इसके बाद वे लोग विदा हुए।